एवरीवन, मैं हूं दीप्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस ऑफ लाइफ। तो लास्ट वीडियो में हमने डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था, जो मैंने पार्ट 1 बनाया था। तो उसमें हमने डायबिटीज़ क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, और जब डायबिटीज़ होता है तो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, वो बॉडी में कैसे, मतलब कि उसका बॉडी में क्या इफेक्ट होता है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस किया था। लेकिन आज हम उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी किसी को डायबिटीज़ होता है, मतलब डायबिटिक पेशेंट, उसे क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है न्यूट्रिशनल थेरेपी। सो इसमें क्या करना चाहिए कि जो भी कैलोरिक इनटेक है वो लिमिटेड रखना चाहिए, ताकि जो भी रिजनेबल बॉडी वेट है वो मेंटेन रहे, और हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसे भी रेगुलेट करना चाहिए, और जिसकी वजह से ब्लड लिपिड लेवल भी बढ़ ना जाए और ब्लड प्रेशर भी बढ़ ना जाए। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखते हुए खाना खाना चाहिए, जो भी फूड हम लेते हैं। जो भी कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड, उसे हमें मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट का लेवल है, वो ग्लूकोज का लेवल है, वो मेंटेन रहे और पोस्ट प्रांडियल लेवल बढ़ न जाए। मतलब खाना खाने के बाद जो खाना खाने के 2 घंटे बाद जो टेस्ट करते हैं PP2BS, वो शुगर लेवल हमारा बढ़ न जाए। उसकी वजह से जो भी खाना हम खाते हैं उसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। फूड इन हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी हमें मॉडरेट अमाउंट में खाने चाहिए, क्योंकि ये जो फूड है, जैसे स्वीट्स है, सुक्रोज है, उसमें क्या होता है कि फैट की मात्रा ज्यादा होती है एंड दे आर लैक ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन, सो इट कैन हार्म टू अवर बॉडी। सो फर्स्ट है फैट। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फैट फ्रॉम द फूड। इसमें से जो भी इनटेक हम लेते हैं, 300 mg पर डे लिमिट करना चाहिए हमें, उससे ज्यादा हमें नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटीन। यूज ऑफ नॉन एनिमल प्रोटीन इन द डाइट, मतलब कि जो भी नॉन एनिमल सोर्सेस है, लाइक होल ग्रेन्स है, देन लेग्यूम्स है, ये सारी चीजें हमें लेनी चाहिए, ऐड करनी चाहिए। और जो भी किडनी, मतलब जो भी पेशेंट को किडनी डिसीज के सिम्टम्स होते हैं, तो उन पेशेंट्स में हमें प्रोटीन इंटेक कम करना चाहिए, मतलब उनको प्रोटीन ज्यादा नहीं देना चाहिए, वरना उनको किडनी डिसीज का रिस्क बढ़ सकता है और वो जो भी सिम्टम्स है वो ज्यादा बढ़ सकते हैं। थर्ड है फाइबर्स। तो ये जो फाइबर्स है उसका इंटेक भी हमें कम करना चाहिए, क्योंकि ये जो फाइबर्स है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा सकते हैं। तो मेनली फाइबर्स के 2 टाइप्स है, एक तो है सॉल्युबल फाइबर्स एंड दूसरे है इनसॉल्युबल फाइबर्स। फर्स्ट हम बात करते हैं सॉल्युबल फाइबर्स के बारे में। तो ये जो सॉल्युबल फाइबर्स है, वो जैसे कि लेग्यूम्स है, कोई किसी तरह के फ्रूट्स है, ओट्स है, तो ये जो सारे फाइबर्स है वो कंपेयर टू इनसॉल्युबल फाइबर्स हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करने में हेल्प करते हैं। ये सारी चीजें हमें डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। सेकंड है इनसॉल्युबल फाइबर्स। ये जो इनसॉल्युबल फाइबर्स है वो होल ग्रेन्स में होता है, ब्रेड में होता है, सीरियल्स में होता है, और अलोंग विथ सॉल्युबल फाइबर्स इट हेल्प्स टू डिक्रीज द वेट। तो ये वेट लॉस के काम में आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग अल्कोहल। पेशेंट्स हु आर कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड हु आर डायबिटिक, they should not quit the alcohol entirely, but they must be aware of adverse effect of the alcohol. More amount of alcohol can convert into fats and increase the risk of diabetic ketoacidosis, which is the complication of diabetes. The next thing is sweeteners. Use of artificial sweeteners is acceptable, बट ये जो स्वीटनर्स है वो स्वीटनर्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो है न्यूट्रेटिव स्वीटनर्स एंड नॉन न्यूट्रेटिव स्वीटनर्स। अब ये न्यूट्रेटिव स्वीटनर्स में क्या होता है कि सम अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती है, जैसे कि फ्रुक्टोज है, सॉर्बिटॉल है, ये सारे न्यूट्रेटिव स्वीटनर्स है। ये जो न्यूट्रेटिव स्वीटनर्स है वो हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल में ज्यादा एलिवेशन नहीं करते, और इसीलिए वो कई फूड प्रोडक्ट्स में डाले जाते हैं। नेक्स्ट है नॉन न्यूट्रेटिव स्वीटनर्स। इसमें क्या होता है कि इसमें कैलोरीज या तो नहीं होती या बहुत कम होती है, और ये भी कई फूड प्रोडक्ट्स में डाले जाते हैं। अब हम बात करते हैं मिसलीडिंग फूड लेबल्स।
ये जो मिसलीडिंग फूड लेबल्स है उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम्स होते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है कि शुगर फ्री लिखा होता है तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि इसमें शुगर नहीं होगी, तो हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं। फिर भी ये जो शुगर फ्री लिखा होता है फिर भी उसमें कुछ मात्रा में कैलोरीज होती है, शुगर होती है। ये सारे फूड शुगर कंटेन करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम मिसलीड हो जाते हैं, हम उससे ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं और कब हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है वो हमें भी पता नहीं चलता। इसीलिए ये जो सारे शुगर फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर भी हम ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ये जो शुगर फ्री लिखा होता है वो सारे न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स से बने होते हैं, इसीलिए वो कम अमाउंट या ज्यादा अमाउंट में कैलोरीज उसमें होती है। देन फूड लेबल्ड लाइक डाइटेटिक, अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर डाइटेटिक लिखा है तो भी हम ऐसा कह सकते हैं कि उसमें भी सम अमाउंट ऑफ शुगर होता है, सो उसे भी हम लार्ज अमाउंट में कंज्यूम नहीं कर सकते। बट अगर हमें लेना है तो ऊपर लेबल होना चाहिए कि जिसपे हेल्थ फूड लिखा होता है। सो पेशेंट मस्ट रीड द लेबल दैट कंटेन्स हेल्थ फूड। तो ये जो हेल्थ फूड होते हैं उसमें ही कैलोरीज नहीं होती या फैट नहीं होती या शुगर नहीं होता, सो वो हम ले सकते हैं। ये सारी चीजें हमें याद रखनी चाहिए कैलोरीज के बारे में, शुगर के बारे में, स्वीटनर्स के बारे में, कि कौन कौन सी चीजें कैसे फूड हम ले सकते हैं, क्या क्या लेबल होना चाहिए, कौन सी चीजें हमें मिसलीड कर सकती है, मिसगाइड कर सकती है। तो ये सारा हो गया न्यूट्रिशन के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है डायबिटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है, जब भी कोई पर्सन एक्सरसाइज करता है तो उसकी बॉडी में जो भी ग्लूकोज है वो ग्लूकोज यूज हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। तो जो भी मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में वो मसल्स कार्बोहाइड्रेट्स यूज करते हैं, तो जो भी हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है या फिर जो भी ग्लूकोज ब्लड के अंदर जाने वाला है वो ग्लूकोज हमारे मसल्स के थ्रू यूज हो जाएगा। सो इट कैन लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज ज्यादा बेनिफिशियल होती है? तो एक है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज और दूसरी है वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज। ये दोनों जो एक्सरसाइज है वो मेटाबॉलिक रेट बढ़ा सकती है और हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम कर सकती है। ये जो एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज करते टाइम हमें कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने चाहिए, मतलब कैसे करनी चाहिए। अगर बहुत हॉट और कोल्ड वेदर है तो ऐसे वेदर में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। देन जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है, फीट है, उसका ध्यान रखना चाहिए। देन एक्सरसाइज करते टाइम कोई ट्रॉमा ना हो, इंजरी ना हो, उसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि डायबिटिक पेशेंट में जल्दी वुंड हीलिंग नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। देन कोई फुटवेयर की जरूरत हो, जैसे स्लीपर्स है, शूज है, तो वो भी हमें पहनने चाहिए ताकि हमारे जो फुट है उसमें इंजरी ना हो और वुंड ना हो। जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो वो सेम टाइम पे करनी चाहिए। मतलब जैसे आप रोज डेली 10 o'clock करते हो तो आपको वही रूटीन रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 10 बजे की, कल 11 बजे, फिर 12 बजे, ऐसा नहीं करना चाहिए। सेम टाइम पे सेम एक्सरसाइज करनी चाहिए। और एक्सरसाइज करते पहले 10 to 15 मिनट स्ट्रेचिंग करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो वो इंसुलिन का सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, इंसुलिन के अलावा कौन कौन सी मेडिसिन होती है, टाइप 1 में हम क्या कर सकते हैं, टाइप 2 में हम क्या कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये डायबिटीज इतना लेंथी टॉपिक है कि हम एक ही टाइम में सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते। ये सिर्फ हम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट को हम क्या क्या एडवाइस कर सकते हैं अगर किसी को डायबिटीज है तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट कि पेशेंट को पता होना चाहिए कि डायबिटीज में क्या होता है, शुगर लेवल कितने रेंज से बढ़ सकता है और कब वो कंट्रोल में है, वो उसे आना चाहिए, उसे सेल्फ इवेल्युएशन आना चाहिए। देन उसके कौन कौन से सिम्टम्स हैं और कैसे सिम्टम्स हो तो कॉम्प्लिकेटेड है, रिस्क में है, ये सारी चीजें भी उसे, उसका जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसे पता होना चाहिए। मतलब नर्स है या डॉक्टर है, उसे उसको पता चलना चाहिए कि ये सब मेरे लिए अच्छा है और ये सब रिस्की है। जो भी इंसुलिन वो लेता है, जैसे इंसुलिन के बहुत सारे टाइप्स है, तो जो भी इंसुलिन वो ले रहा है, इंसुलिन के क्या बेनिफिट्स है, उसका हमारी बॉडी में क्या एक्शन है, वो क्या काम करता है, कब उसे लेना है, कौन सा टाइमिंग परफेक्ट है, कहाँ पे लेना है, ये सारी चीजें भी उसे पता होनी चाहिए। फूड की हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होती है, एक्सरसाइज की क्या इफेक्ट होती है, जब हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो बॉडी में क्या होता है, ये सारी चीजें भी एक डायबिटिक पेशेंट को पता होनी चाहिए।
देन ट्रीटमेंट मॉडलिटीज में जैसे मैंने आपको बताया कि इंसुलिन कैसे लेते हैं, उसका सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कोई न्यूली डायग्नोज्ड पेशेंट है तो उसे कैसे उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि हर बार तो वो हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से या नर्सेज से इंजेक्शन नहीं ले सकता, तो उसको टीच करना पड़ता है कि कैसे वो सेल्फ इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन करे, ये भी उसे बताना चाहिए। देन मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल की हर बार तो वो बाहर जाके ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट नहीं करवा सकता, तो उसे पता होना चाहिए कि मेरा कितना आया है और क्या मुझे खाना चाहिए कि मेरा लो हो जाए। ये सारी चीजें एज अ पेशेंट उसे पता होनी चाहिए, तो ये हमें पेशेंट को एजुकेट करना है। ये सब चीजें, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें हमें पेशेंट को बतानी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेल्फ इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, कौन कौन सी जगह पे हम इंसुलिन ले सकते हैं, वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। अगर आपके घर में भी कोई डायबिटिक पेशेंट है तो मेरा ये वीडियो जरूर देखिए और कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।